Hello students, I am Naresh Gode. Welcome you all on my YouTube channel Education Funda। आज हम CBSE और HBSE फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास बुक का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड। ये लेसन एक किसान की कहानी है जो कि काफ़ी मेहनती है और पहाड़ी के ऊपर अकेले जो है घर में रहता है। एक बार इसकी फसल काफ़ी अच्छी थी, इसको अपनी फसल से काफ़ी उम्मीदें थी। इसकी फसल को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो भी बरसात की। लेकिन बरसात आई, उसके साथ साथ जो है काफ़ी ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण इसकी फसल बर्बाद हो जाती है और इसके परिवार को और इसको खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए इसको एक उम्मीद है, वो भी मदद, वो भी भगवान से मदद। इसलिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है, तो जिसका ये टाइटल अ लेटर टू गॉड है, जिसको G.L. फुएंटेस ने लिखा है। ये लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स रीड द चैप्टर। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। देखिए, ये पूरी इंटायर वैली पे ये घर है, एक ही घर है। सेट ऑन द क्रिस्ट। क्रिस्ट क्या होता है बेटा? टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि ऑफ ए लो हिल, यानी कि नीचे स्तर वाली जो पहाड़ी है उसकी क्रिस्ट के ऊपर, यानी कि चोटी के ऊपर ये घर बसा हुआ है, ये घर स्थापित है। फ्रॉम हिज हाइट, फ्रॉम this height one could see the rivers and the fields of ripe corns dotted with the flowers that always promised a good harvest। देखिए, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से हर कोई नदी को और उस पकी हुई जो है मक्के की फसल को देख सकता था। यानी कि ये घर जो है ऊंचाई पर था, जहाँ से मक्के की फसल और रिवर को वहाँ से देखा जा सकता था। जिस फसल में जो है फूल भी थे और ये वो फसल वादा करती थी कि अब की बार जो हार्वेस्ट है, जो क्रॉप है, वो अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन प्योर और एटलीस्ट अ शावर। देखिए, द ओनली थिंग्स, केवल एक ही चीज़ जो है पृथ्वी को ज़रूरत थी, कम से कम एक मूसलाधार बरसात की जरूरत थी, और एटलीस्ट कम से कम एक सावर। सावर का मतलब होता है एक बौछार, कम से कम एक बौछार की जो है वो आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। देखिए, थ्रू आउट मतलब पूरा का पूरा, पूरी की पूरी जो है सुबह लैंचो हु न्यू हिज फील्ड, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने किया कुछ नहीं, एल्स, इसके अलावा, बट सी द स्काई, लेकिन आसमान की तरफ देखता रहा, टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व की तरफ दिशा में, उत्तर पूर्व की दिशा में ये जो है आसमान की तरफ देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वुमेन अपनी पत्नी को जो है संबोधित, एक वुमेन कहकर के संबोधित करते हुए लैंचो कहता है कि अब हमें कुछ पानी जो है वो प्राप्त होने जा रहा है, यानी कि हमें अब कुछ पानी प्राप्त हो जाएगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और जो लैंचो की पत्नी जो खाना पका रही थी, रिप्लाइड, तो उसने उत्तर दिया यस, हाँ, विलिंग, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो हमें पानी अवश्य जो है वो मिलेगा। द ओल्डर बॉय हु वर्किंग इन द फील्ड। देखिए, जो ओल्डर बॉय, जो बड़े बच्चे थे जो खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। देखिए, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के नज़दीक खेल रहे थे, और जब तक खेल रहे थे जब तक उनकी मम्मी ने जो है उनको खाने पर नहीं बुलाया। इट वाज
ड्यूरिंग द मील, देखिए इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड। देखिए ये मील यानी कि खाने का वक्त था और जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्टेड की थी, प्रिडिक्टेड का मतलब होता है बेटा भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरना शुरू हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व दिशा से जो है ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो है बादल जो है वो बिल्कुल पर्वतों के समान जो बादल जो थे वो कुड बी सीन अप्रोचिंग, आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, और हवा बिल्कुल ताज़ा थी, एंड स्वीट, और मधुर भी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और आदमी जो है वो यानी कि लैंचो जो है बाहर निकला, उसका कोई दूसरा कारण नहीं था। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, देखिए केवल वो बरसात की जो खुशी थी उसको वो महसूस करने के लिए बाहर निकला। ऑन हिज बॉडी, अपने ही शरीर पर, यानी कि बरसात में जो है वो स्नान करने के लिए बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, देखिए लेकिन जब वो लौटा तो उसने घोषणा की, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रहे हैं ये केवल रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। उन्होंने लैंचो ने जो है इसके जो बूंदें थी उनको नए सिक्के से तुलना इसकी की। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, और जो बड़ी बूंदें थी वो 10 के सिक्के के समान थी। एंड द स्मॉल 1 आर 5, और जो छोटी बूंदें थी वो 5 के सिक्के के समान थी। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का मतलब होता है बेटा मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन का मतलब डिक्लेरेशन, एक संतुष्टि पूर्ण जो है उसने घोषणा की। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, देखिए वो क्या है, ही रिगार्डेड, वो अपने खेतों के सम्मान में जो खेतों में पकी हुई फसल थी, कॉर्न, राइप कॉर्न मतलब मक्के की पकी हुई जो फसल थी, विद इट्स फ्लावर, जिसमें फूल भी काफ़ी लदे हुए थे, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वो बिल्कुल बरसात से ढके हुए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक बहुत ही तेज हवा जो है वो बहना शुरू हुई। एंड along with the rain very large hailstorms begin to fall, और बहुत बड़े बड़े जो है ओले जो है वो गिरना शुरू हुए। These truly did resembles new silver coin, और जो ओले बिल्कुल एक नए चांदी के सिक्कों के समान दिखाई पड़ रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन, और जो लड़के थे वो अपने आप को रेन में ले जा रहे थे, यानी कि अपने आप को रेन में नहलाने के लिए बाहर निकले। रैन आउट टू कलेक्ट, देखिए नहाने के लिए नहीं बल्कि रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जो जमे हुए मोती थे यानी कि जो ओले थे उनको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बाहर निकले। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब एक्सक्लेम्ड द मैन। द मैन कौन है, ये प्यारे बच्चों लैंचो है जो कहानी का पात्र है। वो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो वास्तव में जो है बहुत बुरा हो रहा है। उस आदमी ने अचंभे के साथ कहा, आई होप इट पासिस क्विकली, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये जो चल रहा है ये जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये ऐसा जल्दी से नहीं हुआ। फॉर एन आवर्स, 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओलों की बरसात जो है घर पर होती रही। द गार्डन, बगीचे में होती रही। एंड हिल साइड, पूरी उस पहाड़ी के साइड में होती रही। द कॉर्न फील्ड, और जो पकी हुई फसल के खेत थे उनमें होती रही। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी के ऊपर जो है
ओलों की बरसात होती रही। द फील्ड्स वाज वाइट, और जो खेत था लैंचो का वो बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और ऐसा मानो जैसे किसी ने उसको नमक से ढक दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, देखिए ओलों का प्रहार इतना तेज था कि जो पेड़ थे उन पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कोन वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो लैंचो की फसल थी वो पूर्णतः नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गोन, और फूल तो सभी जो है वो झड़ गए। फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स माने पौधों से। लैंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, अब लैंचो की आत्मा जो थी वो उदासी में भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, देखिए जैसे ही तूफान गुजरा, खत्म हुआ। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ था। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों को उसने कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, देखिए अगर एक टीडी दल होता है, प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब एक टीडी होती हैं, उनका बहुत विशाल ग्रुप जो है वो फसल के ऊपर आक्रमण करता है। वो आक्रमण करने वाला जो दल है वो भी इससे तो ज़्यादा कुछ छोड़ देता, लैंचो ऐसा कहता है। दी हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर्स वी विल हैव टू हैव नो कॉर्न्स, देखिए इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं है। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, आज की जो रात है वो बड़ी पेनफुल, सोरोफुल मतलब पेनफुल, कष्टदायक रहेगी। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, और जो हमारा मेहनत जो थी वो सब बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, यानी कि उसका कुछ भी नहीं बचा, यानी कि हमारी फसल जो थी वो व्यर्थ में चली गई। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के मध्य में जो घर था एकमात्र, उसमें रहने वाले हर एक की आत्मा में केवल एक ही क्या थी, एक वाज द सिंगल होप, उनके हृदय में एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। देखिए इसलिए इस लेसन का जो चैप्टर का नाम है वो लेटर टू गॉड है, उसमें एक उम्मीद थी कि भगवान हमारी ज़रूर मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सेम लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। डोंट बी सो अपसेट, इतने जो है उदास मत होइए। इवन दो, यद्यपि ये बिल्कुल जो है टोटली जो है एक हानि है, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई आदमी जो है वो भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, दैट व्हाट दे से, जो वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर्स, अब कोई आदमी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी की पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, देखिए पूरी की पूरी रात जो लैंचो को होप थी, जो उम्मीद थी भगवान से सहायता, उसके बारे में वो सोचता रहा। Whose eyes as he had been instructed, जिसकी आंखें हमेशा जो है वो देखती रहती हैं। See everything, प्रत्येक चीज़ को। Even what is deep in one conscious, उसकी आंतरिक यानी कि आत्मा में क्या है, गहराइयों में ये सब चीज़ें भगवान को पता होती हैं। लैंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, और उसको भगवान को ये भी पता है कि लैंचो जो है एक कोल्लू का बैल है, यानी कि बहुत ही मेहनत करने वाला है। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, और खेत में एक जानवर की तरह जो है वो मेहनत करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो ये जानता है कि कैसे लिखा जाता है, यानी कि लिखना वो जानता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, देखिए फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट, जो अगले जो रविवार था, एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन उदय हुआ,
ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उसको वो स्वयं जो है कस्बे में ले गया, एंड प्लेस्ड इन द मेल, और उस पत्र को स्वयं उसने जो है उस मेल बॉक्स के अंदर डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये भगवान के नाम पत्र के अलावा और कुछ भी नहीं था, यानी कि ये भगवान के नाम एक पत्र ही तो था। गॉड ही रोट, उसने पत्र में लिखा, भगवान इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई, और मैं, विल गो हंगरी दिस ईयर, इस साल हम भूखे मरेंगे, यानी कि इस साल मैं और मेरा परिवार जो है भूखा मरेंगे। आई नीड 100 पैसेस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव। देखिए, आई नीड 100 पैसेस, मेरे को 100 पैसेस की आवश्यकता है। पैसेस जो है एक लैटिन अमेरिका की मुद्रा है प्यारे बच्चों, जो लैटिन अमेरिका के देशों में चलती है। इन ऑर्डर टू शो, ये वहीं की कहानी मेरे को लगती है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, मेरे खेतों को बोने के लिए दोबारा, एंड टू लीव, और जिंदा रहने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। देखिए डैश 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 डैश, इसने लैंचो ने लिखा पत्र में कि भाई जब तक अगली फसल नहीं आए, जब तक जो है, क्योंकि ओलों ने क्या किया वो तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सब बातें जानते हैं, भगवान को पता है। ही रोट्स, उसने लिखा टू गॉड ऑन एन एनवेलोप। देखिए उसने जो लिफाफा है उसके ऊपर लिखा भगवान, टू गॉड, भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रैवल वेंट टू टाउन, और स्वयं जो है ना वो टाउन में गया, उस टाउन में जाने का कष्ट उसने स्वयं किया। एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में भी वो गया। एट ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस पत्र के ऊपर एक स्टैम्प यानी कि मोहर लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने जो पत्र पेटी है उसमें उस पत्र को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। देखिए जो पोस्ट ऑफिस में एक जो वर्कर था उसने स्वयं पोस्ट ऑफिस में लैंचो की मदद की। वैन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टेडली, वह अपने जो बॉस था उसके पास तय दिल से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के नाम जो पत्र था वो दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, उसने अपने पूरे कैरियर में जो है एज ए पोस्टमैन होने के नाते, हैड ही नोन, जहाँ तक उसको मालूम है, दैट एड्रेस, ये जो एड्रेस इस पर लिखा हुआ था, द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो। देखिए जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा मोटा और बड़ा ही एमिएबल माने होता है योग्य आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जो है हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक एकदम, इमीडिएटली मतलब एट वंस, ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड टेप्ड द लेटर ऑन द डेस्क, और उसने उस पत्र को जो है डेस्क के ऊपर दे मारा, रखा, जोर से रखा। कमेंटेड, और रिमार्क, टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विस्ड, और मेरा ऐसी उम्मीद है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी जो विश्वास है इस आदमी के जैसा हो। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, जिसने भगवान से ही जो है पत्राचार शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में जो है लिखने वाले का विश्वास न डगमगाए, इसको देखते हुए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया।
आंसर द लेटर, पत्र का जो है वो उत्तर दिया जाए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ये बिल्कुल स्पष्ट था, दैट टू आंसर, इसका उत्तर दिया जाए, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लेकिन उसने पत्र के पढ़ने के बाद पता लगाया कि केवल मात्र एक गुडविल के अलावा भी उसको जो है कुछ चीज़ की ज़रूरत है। इसमें स्याही और पेपर नहीं बल्कि और भी किसी चीज़ की ज़रूरत उसने थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो जो है इसके समाधान में जुट गया। ही आस्क्ड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, जो उसके वर्कर थे, पोस्ट मास्टर के नीचे जो पोस्टमैन काम करते थे, उनसे उसने पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी तनख्वाह का भी कुछ भाग जो है उसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और जो उसके अन्य काफ़ी जो मित्र थे वो भी इस जो है कृतज्ञतापूर्ण एक दान के काम में शामिल हुए, यानी कि उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, यानी कि उन्होंने भी कुछ अपना पैसा दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर द 100 पैसेस, लेकिन देखिए ये उनके लिए असंभव सा काम था 100 पैसेस जो है वो जुटाना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटल मोर देन हाफ, लेकिन उसने क्या किया, अब जो हाफ से थोड़ा ज़्यादा उस किसान को जो है भेजने के वो योग्य हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप, उसने एक लिफाफे के अंदर इस पैसे को डाला। एड्रेस टू लेंचो, और उसने लेंचो का एड्रेस इसके ऊपर लिखा। विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड्स एज ए सिग्नेचर, और उस पत्र के ऊपर केवल सिंगल एक वर्ड लिखा एक सिग्नेचर के रूप में, जो है वो भी क्या लिखा, गॉड। तो नेक्स्ट द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग का मतलब होता है नेक्स्ट, अगला संडे जो था वो नेक्स्ट फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, केम ए बिट अर्लियर का मतलब थोड़ा जल्दी से जो है वो वहाँ पर आया। देन यूजुअल टू आस्क, हमेशा की अपेक्षा, हमेशा की अपेक्षा थोड़ा जल्दी से लेंचो वहाँ पर आया। टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन, ये एक पोस्टमैन था वहाँ पर। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, देखिए जिसने उस लेंचो को पत्र जो है वो थमाया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट, देखिए ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, देखिए जो पोस्ट मास्टर था उसका ये एक्सपीरियंस रहा, एक तजुर्बा रहा था कि वो संतुष्ट हो जाए उस आदमी के प्रति जिसने ये काम, ये चैरिटी का एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक्ड ऑन, डेट्स लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और ये उसको विश्वास हो गया था, या ये उसने देखा कि भाई उसके ऑफिस में जो है काफ़ी लोगों ने एक अच्छा कार्य किया था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, देखिए अब लेंचो ने क्या किया, थोड़ा सा भी अचंबा नहीं दर्शाया पैसे को देख करके। सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखकर, क्योंकि ये उसको विश्वास था। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वो क्रोधित हो गया।
गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो लैंचो ने प्रार्थना की थी ना उसको वो नकार सकता है। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक। देखिए, एक कागज और स्याही के लिए तुरंत जो है लैंचो उस विंडो के ऊपर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पर लोग लिखते हैं उस टेबल के ऊपर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विद मच रिंकल ऑफ हिज ब्रो, देखिए कुछ टेढ़ी मेढ़ी जो है अपनी जो हाथ कलाई की जो दबाव होता है उसमें थोड़ा आड़ा तिरछा जो है उसने लिखना प्रारंभ किया। कोज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया, और ऐसा मानो जैसे कि अपनी विचारों को वो अभिव्यक्ति दे रहा हो, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हो। When he finished, जब उसने पत्र को समाप्त किया, he went to the window, वह खिड़की के पास गया। he buy a stamp, उसने एक टिकट खरीदा। which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। देखिए blow of fist क्या होता है, अपनी जो है मुट्ठी के दबाव से उसने उस टिकट को चाट करके अपनी जीभ से चाटा और फिर उसको उस पत्थर के ऊपर चिपका दिया अपने जो है हथेली की दबाव से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण उसने उस पत्थर को मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। इट सैड, उसमें कहा, उस पत्र में लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। देखिए भगवान, जिस पैसे की मैंने याचना की थी, मांग की थी, ओनली 70 पैसस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसों पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, और मेरे को बचा हुआ जो है वो भेजें। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मेरे को इसकी काफ़ी आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसको मत भेजना। टू मी, मेरे पास, थ्रो द मेल, मेल के जरिए यानी कि डाक के जरिए मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक, ये एक ठगों का समूह है। तो ये थी एक कहानी प्यारे बच्चों, जो कि एक किसान की कहानी थी, जो एक अच्छा कर्म करने वाले को भी बंच ऑफ क्रूक कहता है। ये एक कहानी की विडंबना है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।